नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्री साइंस सिटी में। आज हम प्रमुख जीव पादप तथा फल का वैज्ञानिक नाम पार्ट 2 लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो पिछली वीडियो में छूट गया था, तो उसको पूरा करने के लिए हम लाए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं कि सामान्य प्रजातियों के आधार पर नाम दिए हैं। भारतीय संदर्भ में जहाँ लागू होता है, कुछ सामान्य श्रेणियां जैसे चींटी मकड़ी के लिए परिवार या जीनस स्तर का नाम दिया गया है, क्योंकि कई प्रजातियां इसमें होती है। तो चलिए, कोई दिक्कत ना हो इसलिए पहले ये बता दिया गया है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि भालू का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। आपके सामने ये पहला प्रश्न कि भालू का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। वाल्पेस वाल्पस, यूरसस आर्क्टस, हार्पेस्टस एडवर्ड्सी या जिरफा कैमेलो पारडेलिस, कैमेलो पारडेलिस, जिरफा कैमेलो पारडेलिस। जिरफा यहाँ पर जिरफा यानी जिराफ छुपा हुआ है, तो ये तो जिराफ वाला हो जाएगा। और इसमें से आपको खोजना है, वीडियो को रोक करके आप खोजिए। तो इस तरह से सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। भालू का वैज्ञानिक नाम यूरसस आर्क्टस, यूरसस या अरसस आर्क्टस। यहाँ पर तो जिराफ का वैज्ञानिक नाम है, जिराफ का। और ये वाल्पस की बात करें तो वाल्पस की बात करें तो यह लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न कि यहाँ पर प्रश्न है आपका, जंगली सुअर का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सस अस्क्रोफा, असाइनोसिस जुबेटस, बसेलफास, ट्रागो कैमिलस, एक से अधिक या कोई नहीं। आपका बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पर बताते हैं हम। जंगली सुअर का वैज्ञानिक नाम सस अस्क्रोफा सही आंसर होगा। और रही बात असाइनोनिस जुबेटस की, तो यह चीता का वैज्ञानिक नाम है, चीता का वैज्ञानिक नाम है। और बुसेल्फस ट्रागो कैमिलस, बुसेल्फस यहाँ पर बुसेल्फस ट्रागो कैमिलस यानी यह नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से सही आंसर जंगली सुअर का सस अस्क्रोफा, और बाकी ये असाइनोनिस जुबेटस, बुसेल्फस ट्रागो कैमिलस नीलगाय का है, और जुबेटस चीता का है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से बतख का वैज्ञानिक नाम बताएं। निम्नलिखित में से बतख का वैज्ञानिक नाम बताएं। पहला है गैलस डोमेस्टिक्स, एनस्प्लेटीरिंक्स, फाल्टो पैरग्राइनस, और चौथा है कोलुम्बा लीबिया। इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन है, और वीडियो को रोक करके आप जरूर कमेंट में जवाब दें। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन, आपका बहुत ही अच्छा जवाब, और ये रहा सही जवाब। यहाँ पर निम्नलिखित में से बतख का वैज्ञानिक नाम अनस प्लैंटीरिंकस इज द राइट आंसर, अनस प्लैंटीरिंकस। और गैलस डोमेस्टिक की बात करें तो आपको लिखा हुआ ये नज़र आ रहा होगा कि यह मुर्गा का वैज्ञानिक नाम है। और ये रहा फाल्को पैरेंग्राइनस, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। फाल्को यहाँ पर पहले पढ़ेंगे फाल्को पैरेंग्राइनस, यह बाज का है, बाज जो हम लोग तीसरमोती कहते हैं, बाज का है वैज्ञानिक नाम। और कोलुम्बा लीबिया की जब बात करें तो यह कबूतर, शांति का प्रतीक जो है कबूतर, उसका वैज्ञानिक नाम है। तो प्रश्न के अनुसार बतख का वैज्ञानिक नाम अनस प्लैंटीरिंकस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? निम्नलिखित में से गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पहला है सिटाकुला क्रामेरी, पेसर डोमेस्टिकस और अग्रीडो थ्रस्ट्रिस्टिज। यहाँ पर नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। और कोरवास स्प्लेंडेंस, कोरवास स्प्लेंडेंस। तो आपके सामने चारों ऑप्शन और चुनिए, और हम चारों ऑप्शन का सोल्यूशन भी करेंगे। तो वीडियो को रोक करके आप जरूर कमेंट में जवाब दें। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा जवाब। यहाँ पर निम्नलिखित में से गौरैया का वैज्ञानिक नाम, गौरैया का वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिक्स हो जाएगा, पेसर डोमेस्टिक्स। और रही बात गौरैया साहब की, तो यहाँ पर पेसर डोमेस्टिक इज द राइट आंसर। और सीटाकुला क्रामेरी, तोता का, जो हरा कलर का हमारे देश में पाया जाता है, सीटाकुला क्रामेरी तोता का हो जाता है वैज्ञानिक नाम। और अग्रीडो थ्रस्ट्रिस्टिज ये मैना का वैज्ञानिक नाम है। और कोरवास स्प्लेंडेंस ये एक ही में है, कोरवास स्प्लेंडेंस यह कौवा का वैज्ञानिक नाम है। तो कोरवास में कौवा, यहाँ कौ छुपा हुआ है, यहाँ कौवा है, तो इसको तो आसानी से याद हो जाएगा। और बाकी तो सब टेढ़ा मेढ़ा नाम है, क्या करिएगा, वैज्ञानिक नाम है, वो भी लैटिन भाषा का है, तो हम तो याद करना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज़ से। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने, हमिंग बर्ड वैज्ञानिक नाम बताएं। हमिंग बर्ड का वैज्ञानिक नाम बताएं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह विश्व का सबसे छोटी चिड़िया है, जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्किलोकस, कोल्यूब्रिस, आर्डिया सिनेरिया, फॉर्मिसीडिया, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, और इनमें से एक या एक से अधिक को सही चुनिए, और जवाब कमेंट में देना ना भूलें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपना ऑप्शन चुनिए वीडियो को रोक करके, और आपका बहुत ही अच्छा जवाब, आपने जो सोच करके जवाब दिया है कमेंट में ज़रूर लिखें। और चलते हैं हम जवाब की तरफ। तो यहाँ पर हमिंग बर्ड का वैज्ञानिक नाम आर्किलोकस कोल्यूब्रिस, आर्किलोकस कोल्यूब्रिस इज द राइट आंसर। और रही बात आर्डिया सिनेरिया की, तो यह बगुला का लिखा हुआ है, आर्डिया सिनेरिया यह बगुला का वैज्ञानिक नाम है। और फॉर्मिसीडिया यह चींटी का रासायनिक नाम है, चींटी का, सॉरी रासायनिक नहीं, वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से हमिंग बर्ड का आर्किलोकस कोल्यूब्रिस वैज्ञानिक नाम हमिंग बर्ड का है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? एपिस मेलिफेरा, बूथुस एपीपी, स्कॉर्पियो मॉरिस, एक से अधिक या कोई नहीं। आप अपना जवाब वीडियो को रोक करके जरूर दें और कमेंट में लिखें। तो चलिए जवाब दीजिए। हाँ, तो आपका इस तरह से बहुत ही अच्छा जवाब। आपका सही जवाब मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा इज द राइट आंसर। एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। और बुथुस एपीपी बिच्छू का वैज्ञानिक नाम है, और ये इसी प्रजाति के अंतर्गत आता है। और स्कॉर्पियो मॉरिस ये भी बिच्छू का ही नाम है। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा, प्रश्न में, किसी भी एग्जाम के प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन दे सकता है। और मधुमक्खी की बात करें तो एपिस मेलिफेरा और बुथुस एसपीपी स्कॉर्पियो मॉरिस बिच्छू का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से छिपकली का वैज्ञानिक नाम बताएं। निम्नलिखित में से छिपकली का नाम, जो हम लोगों के घर में दीवारों पर रहता है, तो हम लोगों ने देखा है, छिपकली का वैज्ञानिक नाम बताना है। लेट्रोडक्स, हेमीडेक्टाइलस या लेजर टीला, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप ऑप्शन चुनिए और जवाब दीजिए। तो इस तरह से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। और बात करते हैं हम जब लेट्रोडक्स की, तो लेट्रोडक्स प्रजाति है
अरानिया वर्ग का अंतर्गत आने वाले मकड़ी का लेट्रोडक्स नाम है। प्रजाति लेट्रोडक्स है और अरानिया वर्ग में आता है, जो मकड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और लेजर टीला की बात करें ऑप्शन नंबर 3, तो यह लेजर टीला उपवर्ग का होता है, जो छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। तो उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से बेल फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेल जो हम लोग खाते हैं लहरलुक के दिन में, तो बेल फल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, एगल मार्मेलस, अनोना स्क्वामोसा, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन चुनिए या एक से अधिक चुनिए और कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो चलिए आप अपना ऑप्शन चुनिए, तब तक हम रुकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन लिए हैं। आपका बहुत ही अच्छा जवाब उम्मीद है। तो इस तरह से बेल का वैज्ञानिक नाम एगल मार्मेलस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एगल मार्मेलस। और रही बात यूकेलिप्टस ग्लोबुलस की, तो यूकेलिप्टस में लिप्टस छुपा हुआ है, तो लिप्टस यूकेलिप्टस का वैज्ञानिक नाम है। और अनोना स्क्वामोसा यह शरीफा का वैज्ञानिक नाम है, जो हम लोग खाते हैं, जिसे सीताफल भी कहा जाता है, शरीफा अनोना स्क्वामोसा। और एगल मार्मेलस बेल का वैज्ञानिक नाम है। तो 2 ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आप हो जाइए रेडी। और ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से संतरा का वैज्ञानिक नाम बताएं। संतरा का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये संतरा का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। संतरा का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, यहाँ पर हाईलाइट है संतरा। तो आपके सामने लीची चाइनेंसिस, सिट्रस चाइनेंसिस या विटिस विनिफेरा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चुनिए और कुछ देर के लिए हम रुकते हैं। इस तरह से आपका चुना हुआ बहुत ही अच्छा जवाब। तो निम्नलिखित में से संतरा का वैज्ञानिक नाम, संतरा का पूछ रहा है, तो संतरा का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस, एक बार हमारे साथ बोलिए, सिट्रस साइनेंसिस। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन 1-2 मरतबा पढ़ने से सब सही हो जाता है, आसान हो जाता है। एक ही काम को बार बार करने से सब आसान हो जाता है। तो चलिए हम पूरे 4 ऑप्शनों की डिस्कस करते हैं। लीची चाइनेंसिस लीची का वैज्ञानिक नाम है। सिट्रस साइनेंसिस संतरा का जो सवाल है, संतरा का वैज्ञानिक नाम है। और विटिस विनिफेरा यह अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, ग्रेप्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और एक से अधिक तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डेड लाइन है। निम्नलिखित में से मक्का, जो हम लोग मक्का खाते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम बताएं। जियामेज, मेंथा अर्वेंसीज या एलियम केपा और एलियम सैटिवम। एलियम सैटिवम चौथा है, तीसरा है एलियम केपा, दूसरा है मेंथा अर्वेंसीज और पहला है जियामेज। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन चुनिए और हम थोड़ा देर ठहरते। तो चलिए, बहुत ही आपका अच्छा चुना हुआ जवाब, और कमेंट में भी लिखिए ताकि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और हाँ, एक सवाल, आपका इसमें से कितना सही होता है तो आप ये भी लिखिए, ताकि यहाँ से पता चले आपका कि कितना बायोलॉजी के अंतर्गत वैज्ञानिक नाम से आने वाले प्रश्नों के लिए कितना आप तैयार हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलते हैं जवाब की तरफ। यहाँ पर है मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेस, यहाँ पर स होगा, ये मिस प्रिंट है, जियामेस। और मेंथा अर्वेंसीज की बात करें तो यह पुदीना जो हम लोग चटनी फुटनी पीते हैं, तो मेंथा अर्वेंसीज पुदीना का रासायनिक नाम है। मेंथा अर्वेंसीज पुदीना का वैज्ञानिक नाम है। और एलियम केपा की बात करें तो यह प्याज, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में खाते पीते हैं, प्याज। और एलियम सैटिवम, ये दोनों का नाम मिलता जुलता है। और लहसुन प्याज हम लोग बोल भी देते हैं। तो एलियम सैटिवम लहसुन का वैज्ञानिक नाम है, एलियम कैपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है, मेंथा अर्वेंसीज पुदीना का, और जियामेस मक्का, जो हम लोग मक्का खाते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से आपके सामने हल्दी का वैज्ञानिक नाम बताएं। हल्दी का
वैज्ञानिक नाम बताएं। हल्दी का पूछ रहा है कि सोलेनम लाइकोपर्सिकम, कुरकुमा लौंगा, कुकुमिस सैटिवम या मोरिंगा ओलिफेरा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसको ऑप्शन को चारों ऑप्शन को आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना होगा तभी याद होगा। और काफ़ी लैटिन भाषा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको तो याद करना ही होगा चूँकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम में कभी ना कभी आएगा ही। तो आप अपना ऑप्शन चुनिए और थोड़ा देर हम रुकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपका बिल्कुल सही जवाब चुना हुआ, क्योंकि आपके मन की बात को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। आपका सही जवाब चुना हुआ है। और हल्दी की बात करें, हल्दी का वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ पर कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा यानी हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है, जिसके कारण हमें पीला दिखाई देता है। और यहाँ पर ऑप्शन 3 की बात करें, कुकुमिस सैटिवम यानी कुकुमिस यानी कुकुम्बर, खीरा, तो यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन खीरा के लिए। और मोरिंगा ओलिफेरा की बात करें तो यह सहजन, जो हम लोग मुनगा आम भाषा में बोलते हैं मुनगा, तो उसे सहजन भी कहा जाता है। मोरिंगा ओलिफेरा मुनगा का वैज्ञानिक नाम है। कुकुमिस सैटिवम खीरा का वैज्ञानिक नाम है। और कुरकुमा लौंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से प्रश्न के अनुसार कुरकुमा लौंगा इज द राइट आंसर। और सोलेनम लाइकोपर्सिकम की बात करें तो यह टमाटर का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, टमाटर। तो उम्मीद है कि चारों ऑप्शन का सोल्यूशन से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। 1 ना 2 मरतबा 3 मरतबा आप देखें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देर क्यों करना। और ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से केला का वैज्ञानिक नाम बताएं। केला का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। केला, ये रहा केला जो हम लोग बनाना खाते हैं। केला का वैज्ञानिक सीजीगियम कुमिनी। ऑप्शन नंबर 2 है जीजीफस मॉरिसियाना। तीसरा है म्यूसापा राडिसी आका, म्यूसापा राडिसी आका। चौथा है पायरस कम्युनिस। थोड़ा सा नाम इधर उधर होता है, तो इसमें से एक भी याद हो जाएगा तो समझिए कि ऑप्शन के अनुसार आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आप जवाब सोचिए और हम थोड़ा, तो उम्मीद है कि आप इसका जवाब ढूंढ लिए हैं और कमेंट में भी लिख चुके होंगे। तो केला का वैज्ञानिक नाम की बात करें, केला का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 म्यूसा पायरिडिसियाका। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो अगर सीजिगियम कुमिनी की बात करें तो जामुन, सीजिगियम कुमिनी की बात करें तो यह जामुन का वैज्ञानिक नाम है। और जीजीफस मॉरिसियाना की बात करें तो यह बैर का वैज्ञानिक नाम है, जीजीफस मॉरिसियाना। और म्यूसा पारी, यह एक ही में है इसका, क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो 2 वंश और जाति के बारे में होता है। तो म्यूसा पारिडिसियाका यह केला का वैज्ञानिक नाम है। और पायरस कम्युनिस यह नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है। पायरस कम्युनिस नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है। उम्मीद है चारों ऑप्शन का जवाब मिल गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से मसूर दाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। दाल हम लोग रोज खाते हैं, तो मसूर दाल का वैज्ञानिक नाम बताएं। सिकर एरिएटिनम, लेंस कूलेनिरिस, ब्रासिका ज्यूनिसिया, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनिए या एक से अधिक चुनिए। तो आप ऑप्शन चुनिए, हम थोड़ा देर इंतजार कर। हाँ, तो आपने अपना ऑप्शन चुन लिया है और कमेंट में लिख भी दिया है। तो मसूर दाल का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लेंस कूलिनेरिस। एक ही में नाम, लास्ट वाला एक ही में है, कूलिनेरिस। और बात करें सिकर एरिएटिनम की, तो यह चना का वैज्ञानिक नाम है, सिकर एरिएटिनम, चना। और लेंस कूलिनेरिस मसूर दाल, और ब्रासिका ज्यूनिसिया यह बात करें तो यह सरसों का वैज्ञानिक नाम है। और चौथा ऑप्शन की तो बात ही नहीं है, तो गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मसूर दाल का वैज्ञानिक नाम लेंस कूलिनेरिस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न।
अखरोट का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। अखरोट का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। जगलेंस रेजिया, जुगलेंस रेजिया, प्रूनस डलसिस, हेविया ब्रासिलियंसिस, हेविया ब्रासिलियंसिस या पाइनस रॉक्सबर्गी। पाइनस रॉक्सबर्गी, जैसा कि बताया हमने कि ये पहला वाला एक ही में है और यहाँ पर बाकी सब ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन चुनिए और हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। चलिए आप अपना ऑप्शन चुनिए। तो बात करें अखरोट का वैज्ञानिक नाम, तो ऑप्शन नंबर ए है जगलेंस रेजिया। जुगलेंस रेजिया भी कहा जा सकता है। और बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, प्रूनस डलसिस यानी बादाम, जो पिस्ता बादाम होता है, प्रूनस डलसिस यह बादाम का है। और हेविया ब्रासिलियंसिस रबड़ का पेड़ है, जो आमतौर पर केरला में पाया जाता है और विश्व में बात करें तो थाईलैंड में पाया जाता है। और पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी चीड़ का पेड़, पाइन, चीड़ का पेड़ को पाइन का पेड़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तो बहुत ही आसान है चीड़ का पेड़ याद करना। और पाइनस रॉक्सबर्गी चीड़ का पेड़ है, हेविया ब्रासिलियंसिस रबड़ का पेड़ है और प्रूनस डलसिस बादाम का है और जगलेंस रेजिया अखरोट का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से आज का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। आज का वैज्ञानिक नाम बायोनेमियल जीव जंतु तथा पादप का समाप्त हुआ और अगला चैप्टर आपका होगा कोशिका। हमारा अगला वीडियो कोशिका चैप्टर से होगा और वहीं पर हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो याद रखिए और फ्री साइंस सिटी को आप सब्सक्राइब करें और इस तरह से हम सभी विषय को बारी बारी से लेकर आएंगे आपके लिए, और ताकि आपको सभी एग्जाम्स में फ़ायदा हो और इससे सेट प्रैक्टिस करके आप अपना पिछले भूले हुए यादों को फिर से दोबारा याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक बात कहना और है कि, और नोट में कहने वाली बात ये है कि यूट्यूब हमारा चैनल है, फ्री साइंस सिटी पर आप देख रहे हैं। और कहना यह है कि वैज्ञानिक नाम जो है जीनस और स्पीसीज पर आधारित होता है। जीनस का अर्थ होता है वंश और स्पीसीज का अर्थ जाति होता है। कुछ सामान्य नामों के लिए परिवार जीनस दिया गया है क्योंकि सटीक प्रजाति संदर्भ पर निर्भर करती है। भारतीय संदर्भ में स्थानीय प्रजातियों थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन ऊपर दिए नाम सबसे मानक और व्यापक रूप से स्वीकृत है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।